हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फाइनली जिसका इंतज़ार था वो आ ही गई। फाइनली घर पे हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस मशीन का, तो वो आ ही गई। ये मशीन है गाइस, फॉर्म वाली मशीन है। आजकल नागपुर में तो बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है। पता नहीं आपके इधर है, आपके शहर में है या नहीं है। अगर है और कहाँ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ पे रहते हो और कहाँ ये आपकी तरफ अवेलेबल है या नहीं है। हमारे नागपुर में तो बहुत चल रहा है गाइज आजकल। तो इसे ये फॉर्म मशीन है। तो ये इसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली इन लोग इसका सेटअप चल रहा है लगाना। और जैसे मशीन ये इलेक्ट्रिक पे ही चलती है, यस ऑब्वियस है। और इस पे से पूरा जो है फॉर्म पूरा बाहर आता है, पूरा झाग बाहर आता है गाइस। पूरा झाग वाली मशीन है। ऐसे पूरा आप देखेंगे ऐसे लगता है कि बादल में हम लोग। तो सभी लोग बैठे थे आराम से, उसी का वेट कर रहे थे कि ये कब चालू होगा फॉर्म मशीन। और ये आंटी देखो प्लास्टिक डाल के हाथ में, तो इनको कल ही कुत्ते ने काटा था। तो मैं उसका बताती बाद में स्टोरी वो आंटी का। तो ये रहे, ये 2 ड्रम भर के लिक्विड बनाए थे, बड़े बड़े ड्रम थे गाइस। तो ये पहले ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर से करा सकते हैं अगर हमें कराना है तो। लेकिन है हमारे यहाँ उसका चार्ज भी शायद 3,000 रुपये ऐसा चार्ज है उसका मशीन का। और हाँ, और लिक्विड पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 होगा। और हाँ, अच्छी क्वालिटी का लिक्विड हो तो 4,000 का होगा। और फाइनली हमारा डीजे वाला अपना सेटअप लगा रहा है गाइस, क्योंकि बारिश ही इतनी हो गई थी कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा बारिश। और ये रहा मशीन का ट्रायल। तो इस तरह से वो अपना जो फॉर्म है मशीन से निकालती है बाहर, जो ड्रम भर के है पानी से, उसमें उसका लिक्विड है और ड्रम पानी में मिक्स किया है लिक्विड। और देखो बच्चे कैसे फुदक रहे हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को तो इतना मज़ा आया, एक्चुअली सबको ही मज़ा आया। तो ये और जो मैंने बोला था कि वो आंटी बैठी थी हाथ में प्लास्टिक डाल के, तो गाइस हाँ, हम हल्दी के दिन गाइस उनको कुत्ते ने काट लिया था, क्योंकि वो जा रही थी डिम्पल की ज्वेलरी लेने, यानी दुल्हन की हल्दी वाली ज्वेलरी लेने के लिए जा रही थी किसी के यहाँ, जहाँ पे उसने बनाने के लिए डाला था। तो ये उसके यहाँ कुत्ता था, उनको नहीं पता था। उन्होंने जैसे गेट खोला गाइस, बस वो कुत्ता जो है उनके आंख पे चढ़ गया और काट लिया गाइस बहुत ज़ोरों से। और ये ऑब्वियस है, आंटी तो चिल्लाने वाली है ही, बहुत ज़ोरों से चिल्लाई, काकू भी बहुत ज़ोर से चिल्लाई। और ये है हमारे घर के मेरे जेठ जी है, ये बच्चों के साथ खेल रहे मस्त। ये तो ट्रायल था, तो उसने ट्रायल दिया था, तो वैसे ही बच्चे जाके कूद पड़े उसमें फॉर्म में। और ये पूरा ऐसे लगता है कि बादल में आ गए हम लोग। तो इस टाइप का रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और गाइस इतनी और ये थोड़ा लेट भी बहुत चालू हो गया था, क्योंकि ये बारिश ही इतनी हुई 8 बजे से जो कंटिन्यू बारिश हुई गाइस, 11 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। यानी ना डीजे चल सकता था ना वो मशीन चल सकती थी, क्योंकि सब इलेक्ट्रिक पे था, सब इलेक्ट्रिक पे। तो इसीलिए, और डीजे के लिए तो यानी ऊपर से तो तार नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ये ऑब्वियस इतना सब गीला था, इतना बारिश हो गया था, तो घर से ही हमने उसको लगाया था। हाँ, तो ये सो भी पता नहीं उसको थोड़ा पावर कम मिलता होगा, क्योंकि घर की और मेन तार की तो बिजली का फ़र्क पड़ता ही है। तो इसलिए तो वो भी बीच में स्टार्टिंग में बंद हुआ था, लेकिन फिर अच्छे से चलने लगा। फिर उसको ऊपर से डाले, उसका वायर सब सेटअप किया। तो सब सेटअप करने में गाइज 1 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो गया हम लोगों का। तो शायद से हाँ, ये 12 बजे स्टार्ट हुआ होगा हमारा। तो ये ऐसा भी सब जन आ रहे थोड़ा करके। तो लेडीज़ भी आ रही है डांस करने के लिए। तो आप जैसे देख ही रहे होंगे, नीचे पूरा झाग है, पूरा झाग है, पूरा फॉर्म है। तो ये बड़ा मज़ा आता गाइस। ये तो नहीं अभी तो बहुत चल रहा है, ये हमारे यहाँ तो बहुत है। ये तो मेरे यहाँ भी था, मेरे भाई के यहाँ भी था, वहाँ पे भी था शादी में, यानी एक ही दोनों की, यानी मेरी ननद की मेरे भाई के साथ शादी हो रही। तो ये तो दोनों जगह था ये। तो वहाँ पे शादी होने के दूसरे दिन था और यहाँ पे शादी होने के पहले दिन था। तो ये सब जन अपना डांस कर रहे हैं, आप देख ही रहे कि छोटे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हालांकि मेरा बच्चा नहीं कर रहा था गाइस, क्योंकि वो डर रहा था, पता नहीं उसको काय का डर लग रहा था। और ये देखो जैसे मैं यहाँ पे आई गाइस, बस फॉर्म वालों ने चला दिया मेरे मुंह पे फॉर्म। पता नहीं उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्या, तो मैं डांस करने आई तो बस। लेकिन था उसका, जो भी आए यानी कोई भी डांस करने आ रहा था तो बस उस पर अपना फम चला दे रहा था, उसके मुंह पे डायरेक्ट लगा दे रहा था थप्पा।
फॉर्म का। और गैस पूरा गीले हो जाते वो फॉर्म की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें पूरा पानी ही रहता है। अब हम अपने को लगता है कि खाली झाग 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 है, लेकिन वो झाग ही इतना गीला कर देता है पूरा। थोड़ा भी अगर जाए तो देखिए आप, थोड़ा ही मेरे ऊपर गया और मैं पूरा बाल पूरा 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 गीला हो गई थी गाइस। तो ये छोटे बच्चों का ही वैसे ही था, मेरी कैंडी तो ऐसे 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 कांपने लगी थी थोड़ा सा उसके ऊपर गया तो। और मौसम भी इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा था गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश ही इतनी हुई थी, इतनी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो इसके वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और ऊपर से ये ठंडा पानी, ठंडा बोले तो उतना भी ठंडा नहीं, तो क्योंकि उसमें भी हीटर रहता है वो पानी में, वो वाले मशीन के पानी में भी हीटर वाला रहता है, हीटर वाला सिस्टम, तो गर्म पानी ही रहता है। तो उतना गर्म तो नहीं था, लेकिन ठीक है नॉर्मल था, तो उतना तो, लेकिन वेदर के इससे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी गाइज। तो ये लेकिन हम लोग नाच रहे थे तो इतना तो कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन जो बैठे थे या गीले होके तो उनको तो लग रहा था। तो नाच रहे थे तो नहीं लग रहा था ठंडी, और ऐसे बैठे तो ठंड लग रहा था। तो इससे अच्छा है भाई नाचो, जितना नाचना है उतना नाचो। तो हम खूब नाचे। तो ये था। और आप देख रहे पूरा ये झाग, पूरा रोड पे पूरा झागी झाग देख रहे। तो इस तरह से था हमारा जो है था फॉर्म वाला। वो जो गिरा रहा खूब फॉर्म गिराया गाइज उसने। और जो भी आता नया तो बस फिर फाइनली मैं क्या करती अंदर जाती, क्योंकि वो पता नहीं वो झाग की वजह से, वो वो फॉर्म की वजह से गाइज मैं नहीं डांस भी नहीं कर सकती थी और आगे वाले को देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो नाचने जाओ तो एक डायरेक्ट मुंह पे मार देता था, या तो फिर इस टाइप का हो जाता, तो ना डांस कर सकते थे और ना कुछ। तो फिर मैं फटाफट से अंदर गई और स्कार्फ ढूंढा, तो मुझे डिम्पल का स्कार्फ मिल गया, तो मैंने वैसे ही लेके आई और अपने फेस पे उसको डाल दिया। फिर वो हो गया गाइस। तो फिर सोचा कि क्यों ना, यानी आँखों में थोड़ा जलन हो रही थी, क्योंकि वो डायरेक्ट वो कितना भी हुआ तो शायद से लिक्विड ही है, जैसे सर्फ का ही काम करता है वो। तो फिर वो आँखों में जा रहा था, तो उसका थोड़ा सा हो रहा था, यानी क्या बोलते उसको, वॉटेवर। तो उसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी आँखों में। तो इसलिए फिर मैं अंदर गई, और देखिए फिर अंदर गई तो मैं सनग्लासेस लगा के आई गाइस। तो मेरा तो अवतार देखने लायक था, ऐसा अवतार करके आई थी मैं सबसे ज़्यादा हटके। तो ये सब में तो मैं ही अलग दिख रही थी। तो ये मैंने वीडियो लिया था, मैंने बोला था कि थोड़ा स्लो मोशन में भी चलाना करके वीडियो। तो ये हमारा था स्लो मोशन वाला डांस, स्लो मोशन वाला कर रहे थे हम सब। बहुत मज़ा आया, लेकिन इतना सब नाचे, सब मनाचे, सब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे। जो नाचने वाले नहीं थे वो भी नाचे, जो नॉन डांसर थे वो भी नाचे, जो डांसर थे वो भी नाचे, खूब नाचे गाइस। पूरा थक गए थे। और हाँ, और फंक्शन भी थोड़ा लेट चालू हो गया था, क्योंकि बारिश की वजह से। और मुझे था कि यहाँ का जल्दी ख़त्म हो जाए, तो मैं यानी अपने भाई के यहाँ चली जाती, दादे के यहाँ चली जाती, क्योंकि वहाँ पे भी तो पूजा था, और आज उनके यहाँ भी हल्दी वाला फंक्शन है। तो इसलिए फिर मुझे जाना था, यानी आज फिर से मुझे क्या करना था, यहाँ का फंक्शन अटेंड करना था, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। तो ये वाला हो जाता फॉर्म वाला, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगी दादा के यहाँ, वहाँ पे जाऊँगी। तो वहाँ पे वाइट ड्रेस वगैरह पहन के जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है हमारे यहाँ पूजे में वाइट ही चलता है। तो ये वाइट ड्रेस पहन के जाऊँगी मैं वहाँ पे, मेरे बच्चों को भी लेके जाऊँगी। यहाँ से फिर पूरा रेडी नहा धो के सब रेडी होके वहाँ पे जाऊँगी। फिर वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ पे जो पूजा है वो अटेंड करूँगी, खाना वाना खाऊँगी। फिर वहाँ से फिर से रेडी होके नागपुर जाऊंगी। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था मेरी ज्वेलरी लेने की है, जो कि मैं हल्दी के दूसरे दिन लेने वाली थी, क्योंकि इस दिन मुझे गैप था, यानी ये ख़त्म हो जाता था 2 बजे तक। फिर उसके बाद तो सब फ्री था, यानी कुछ था नहीं, बाद में कोई फंक्शन नहीं था मेरे घर पे, मेरे ससुराल में। लेकिन हाँ, मेरे दादा के घर में आज से फंक्शन स्टार्ट हो गया था, जैसे पूजा मान लो, हल्दी मान लो, तो वहाँ पे आज था। लेकिन ठीक है, वो दादा का था, तो मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे वहाँ पे काम नहीं था। ससुराल में भाई यानी बहू का काम रहता है, मायके में उतना बेटी का उतना काम नहीं रहता है, तो इसीलिए। और वैसे भी मेरी सिस्टर थी, अगर कोई काम पड़ता जैसे, तो इसीलिए तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आज के दिन जाके ज्वेलरी लूँगी। तो चलते हैं, फटाफट से जाएंगे ज्वेलरी खरीदने, वहाँ का अटेंड करके वहाँ का फंक्शन, फिर से वहाँ से आऊँगी नागपुर से, और फिर उसके बाद फिर से दादा का हल्दी वाला फंक्शन अटेंड करूँगी गाइस। इतना यानी मेरे पीछे तो जैसे, यानी जितने भी फंक्शन हो गए, यानी हर एक फंक्शन में मेरे पीछे तो 2 यानी
एकदम कंटिन्यू जैसे काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम पड़े थे। और गाइज़ मैं आपको यहाँ का म्यूज़िक सुना सकती, ना सॉन्ग सुना सकती। अगर मैं सुनाऊंगी तो पूरा कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, मेरा चैनल भी बंद हो सकता है गाइज़। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा समझिए मेरे इमोशंस को। और अगर आपको ये सब पूरा देखना है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हो, जो भी मैं अपलोड करूँगी। तो ये सबका डांस हो रहा। और नितेश की बात बताती हूँ, यानी मेरे हस्बैंड, आप देख रहे हैं उनको कि उसकी जितनी भी भाभियाँ सबको ले सबको पकड़ के सबको खींच के लेके जा रहा है वो फॉर्म के सामने, वो झाग के सामने। और सबको यानी पूरा झाग से पूरा झागी कर दे रहा है। तो ये ऐसी एक भी भाभी नहीं छोड़ी उसने कि जिसको उसने झाग नहीं लगाया हो, जिसको उसने झाग में नहीं डुबाया होगा। तो बस नितेश को तो डांस वांस तो कुछ करना नहीं था, तो नितेश को बस यही काम करना था, अपनी भाभी को पकड़ो और झट से लेके चलो झाग में। और खुद भी झाग में जाता था और भाभी को भी लेके जाता था। और ये हम सब घर के लोग हैं गाइस, पूरा लेडीज़, हमारे इसमें तो पूरा लेडीज़ है। जेंट्स को इतना दिख नहीं रहा क्योंकि हमारे यहाँ पे तो लेडीज़ एंजॉय करती है। ऐसा नहीं है, जेंट्स भी करते हैं, लेकिन थोड़ा शाय नेचर के है सब, तो इतना नहीं करते उन लोग, तो थोड़ा शाय नेचर के है। लेकिन हमारे यहाँ बहू एक भी बहू शाय नेचर की नहीं है गाइज, एक भी नहीं। सब यानी सब ये है, क्या बोलते उसे, पता नहीं गाइस, जो भी होगा आप समझ जाइए। तो ये से देख रहे हैं आप, मस्त बच्चे भी नाच रहे हैं और घर के लोग भी बढ़िया नाच रहे हैं। और वो जो था गाइस फॉर्म वाला, वो तो मज़े लेके उड़ाता था फॉर्म। आप देखना, जैसे अगर कोई थोड़ा सा भी अगर ऐसे नाचने लगा, कोई अच्छा नाचने लगा, पता नहीं उसको क्या हो जाता था, झट से फॉर्म उड़ा के उसका डांस ही बेकार कर देता। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा उसने किया है, क्योंकि पता नहीं जब भी डांस करने जाओ, कुछ अच्छा डांस करने जाओ तो छट से फॉर्म मार देता था। तो हो गया भाई, पूरा आँख में चला जाता था, तो कहाँ ही जाए। और यहाँ पे देखिए हमारे घर के लव बर्ड्स, मेरी जेठानी, मेरे जेठ जी, यार मुझे तो इनकी जोड़ी तो सबसे अच्छी लगती है। क्या पता नहीं दोनों क्या, इनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये है मेरे घर के। और ये मेरे हस्बैंड, नाचना तो कुछ आता नहीं है, यानी डांस ही नहीं करते, कभी नहीं करते गाइज, लेकिन थोड़ा सा हाथ पैर बस इतना हिला लेते हैं कि ठीक है मैं नाच लिया मेरी तसल्ली के लिए, तो उतना ही काफ़ी है। मेरे जेठ जी तो भी थोड़ा बहुत नाच लेते हैं। तो ये था, बस 2 मिनट कर लिए इन दोनों ने, हाथ पैर हिला लिए और चल दिए। तो आप देख ही रहे, पूरा लेडीज़ ही है। और जो जेंट्स लोग हैं तो थोड़ा आजू बाजू बैठ के देख ही रहे थे, बस हो गया। और आप देख सकते ये मेरा अवतार देखिए, कैसा मैंने सनग्लास लगाया था और दुपट्टा ओढ़ लिया था। हाँ, तो इससे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि यानी कोई भी वैसा लिक्विड होगा तो मेरे बाल ख़राब नहीं होंगे, पहली बात तो। और ये सनग्लास लगाया, और देखो ये हमारी, हाँ ये कौन सा गाना था यार, बुरुम बुरुम वाला गाना था, बस मजा, हाँ कैसा था यार नहीं पता। हाँ, मारूया स्टार्टर, जाऊ मजा बुलेटवर, बुरुम बुरुम। तो यस, हमने ऐसी बुलेट बनाई थी गाइज, लंबी। तो यस, तो आ गए थे हम हमारे बुलेट पे सिंगरौली टू नागपुर। तो फिर से हम नाचने लगे, और पता नहीं ये नितेश किनको पकड़ के लेके आ रहा था। तो देखिए इन दोनों पूरा झाग से भरे हुए हैं, इनको भी डुबाने ले गया था शायद से ये झाग में। तो बस इसका यही काम चल रहा था, किसी एक को पकड़ो और झाग में जाके डुबा के लेके आओ, तो बस यही कर रहा था ये। और ये रही डिम्पल बाई, यानी मेरी ननद, इनका डांस। तो ये हम यानी बाई, यानी जैसे हमारे यहाँ ताई को, सिस्टर को बाई बोलते हैं, तो यस मैं उनको, मेरी जेठानी, कभी हम लोग उनको भी डिम्पल बाई बोल लेते हैं। तो ये उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि मेरी भाभी मुझे क्यों बाई बोलती है करके, मैं बाई वाली उम्र की नहीं हूँ करके। तो ये सॉरी डिम्पल, अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो, लेकिन मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया। तो ये यहाँ पे फिर से और डांस हो रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है नितेश पता नहीं, अच्छा फिर से किसी एक और को पकड़ लिया इसमें फॉर्म में डुबाने के लिए, फिर से लेके जा रहा हो, ऐसे ही लेके जा रहा सबको ओढ़ के। और यहाँ पे भाई बहन का डांस चल रहा था, मेरे जेठ जी और मेरी ननद।
और ये देखो गाइज, ये मेरा तो अपना कुछ अलग ही चल रहा है। जैसे नाचने लगे तो बस उसने पूरा पूरा झाग मेरे ऊपर डाल दिया गाइज। ऐसे ही करता था वो, इसलिए मैं स्कार्फ लेके आ गई और सनग्लासेस लेके आ गई। समझा भी आपको कि मैंने इतना सारा अवतार क्यों किया था? तो इसीलिए किया था ये सब अवतार, ताकि मैं अच्छे से डांस कर सकूँ। तो यस, लेकिन गाइज उसमें अगर बहुत ज़्यादा अगर वो हो गया ना, अगर बहुत ज़्यादा झाग अगर आ गया, फॉर्म आ गया, तो उसमें थोड़ा सा सफोकेशन भी लगता था, सफोकेशन टाइप भी होता था। तो यस, इसलिए स्कार्फ मेरा तो बहुत मदद दिया। यानी जो थोड़ा सा बचा खुचा स्कार्फ रहता था उससे मैं मुँह पोंछ लेती थी। अगर वो ज़्यादा गीला हो गया तो मैं उसको पूरा निकाल के निचोड़ के फिर से पहन लेती थी। तो इस टाइप का मैंने किया, वो आपको दिखेगा भी। और ये था मेरा, ये डांस कर रही थी मैं, कौन सा पंजाबी सॉन्ग पे कर रही थी गाइस, लेकिन वो नहीं पता मुझे कौन सा सॉन्ग पे कर रही थी। हाँ, अगर आपको ये सब वीडियो दिखना है तो मैं फिर से बोलूँगी कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मेरे वीडियोस देखिए। और हाँ, आपको कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट्स कीजिए। देखिए जैसे मैं घूमी, जैसे इसने फिर से गाइस वो चला दिया और झाग चला दिया, तो बस ये ऐसे ही कर रहा था। और इतना ज़्यादा गीले हो चुके थे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा गीले हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पानी। वो पूरा ड्रम, 2 ड्राम तो खाली हो गया था। फिर से बोल रहा था कि तीसरा ड्राम भरे क्या? हम बोले नहीं भाई, अभी बस हो गया, क्योंकि मुझे ये जाना भी था, भाई के यहाँ जाना था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे दोनों घर के फंक्शन अटेंड करना ज़रूरी था। ये मेरी ननद थी तो वो मेरा भाई भी था। तो ये तो मैं बोली चलो अभी हो गया, बहुत नाच गाना कर लिए है। तो लेकिन फिर भी कौन लेट ही इतना चालू हो गया, तो किसी की खुशी भी नहीं। इतना पैसा निकालेगा इस, तो पैसा तो वसूल करेंगे ना, इतना पैसा दिए तो ये देखिए फिर से, ये देखो मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था। मेरे तो हस्बैंड बोल रहे थे ऐसा नाच रही थी तू, ऐसा नाच रही थी कि जैसे पी के नाच रही करके। बस जैसे इसको किसने 2 घूंट पिला दी और बस इसका डांस चालू हो गया था, इस टाइप का नाच रही थी बोले। तो हाँ, पता नहीं गाइस, अगर डीजे वीजे चालू हो गया तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। कोई भी बोलेगा मुझे कि यानी पी के नाच रही कि क्या कर रही करके। तो लेकिन वैसा नहीं रहता। और देखिए मैंने जैसे आपको बोला था, जैसे मेरा स्कार्फ वार्फ अगर थोड़ा सा गीला हो गया तो मैं उसको निचोड़ के उसको फिर से पहुँचे थे। हाँ, तो मैंने बताया था कि ये इस टाइप का मैं निचोड़ के फिर से पहन लेती थी स्कार्फ। तो ये इसने फिर से चला, बहुत दूर दूर तक जाता था वो झाग, बहुत दूर दूर तक जाता था। और ये डीजे को ढक के, वो फॉग वाली मशीन को ढक के हम लोगों ने चलाए थे, क्योंकि बारिश का इतना मौसम था गाइस। बारिश भी आती थी जाती थी, लेकिन सुबह तो इतनी लगातार बारिश हो गई 2-3 घंटा की, बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा। तो ये इसीलिए, लेकिन पैसा तो सब चीज़ का दिए थे, तो वो तो एन्जॉयमेंट भी तो बनता है, क्योंकि शादी तो 10 बार होने वाली नहीं थी, और ये सब एंजॉय भी 10 बार कभी तो ऐसे होने वाला नहीं था। बस ये लास्ट बार था। और मेरी तो जैसा ड्रीम मान लो डिम्पल की शादी। यस, मैंने इतने ख्वाब देखे थे उसकी शादी के, शुरू से ही। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से ही था मुझे कि यानी मैं उसकी शादी में, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसी की शादी का यस ख्वाब देख रही थी मैं, जो कि यस मुझे जैसे चाहिए था वैसे मैंने किया भी। तो ये था। देख रहे हमारे सब बच्चे, सबके यानी गोदी में है सब। हनी को देखो मासी लेके है, और वो कैंडी अपने काका के पास है। और ये हाँ, ये पटलाचा बैल गाड़ा ये वाला सॉन्ग चल रहा था गाइस। तो यस, इस पे भी खूब डांस किए हम लोग, इतना डांस किए कि पूछो मत, बहुत। यानी जो हमको संगीत सेरेमनी में करने को नहीं मिला ज़्यादा डांस, क्योंकि ये ऑब्वियस है, क्योंकि सबके परफॉर्म थे, तो परफॉर्म होने के बाद बस थोड़ी देर, आधा घंटा हम लोग डांस किए होंगे। तो आधा घंटा में इतना कुछ लगा नहीं गाइस, तो इसलिए सेकेंड डे के लिए हमने लगाया था। और ये देखो नितेश, छोटे बच्चे को नहीं छोड़ा इसने, छोटे बच्चे को नहीं छोड़ा है नितेश ने। हाँ, बड़ों की तो बात ही दूर ही रह गई। हाँ, छोटे बच्चों को भी ऐसा डुबा के वो झाग में डुबा रहा है वो, कि बस पूछो मत। ये और फाइनली आई वगैरह सब बोल रहे थे कि थोड़ा सा पहले ये कर लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, पहले डिम्पल को नहला देते, क्योंकि उसको भी ज़्यादा ठंडी लग रही थी मौसम के वजह से, वो भी पूरी गीली हो गई, तो वो ऐसे काँप रही थी गाइस। तो ये तो आई बोल रही थी कि चलो पहले उसका कर लेते हैं, यानी हल्दी वल्दी लगा के, यानी नेक्स्ट डे जैसे आज अगर रात को उसको, आज हल्दी फंक्शन है रात को, तो रात को उसको हल्दी लगेगी। फिर नेक्स्ट डे जब वो नहाएंगी, तो ये तो नहाने के पहले भी उसको सुबह में हल्दी लगा देते हैं, और हल्दी लगा के फिर नहा देते हैं। तो इस टाइप का हमारे यहाँ फंक्शन रहता है। तो इसीलिए तो ये नहाने वाला जो सुबह का फंक्शन थे, तो इसको हमारे यहाँ नानोरा बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते गाइस, तो प्लीज़ बताना। और ऐसा कुछ फंक्शन होता है क्या तो वो भी मेंशन करना। हमारे यहाँ तो होता है भाई, हमारे यहाँ ये रिवाज है।
तो वो सब कर रहे हो। और यहाँ पे वो कौन सा पता नहीं कौन सा गाना चला दिए थे मराठी, तो बस हम फिर से वहीं पे नाचने लगे। आई बोल रही थी अरे बस करो तुम्हारा नाच गाना बस करो, पहले रस्म करो। लेकिन था थोड़ा वो क्या बोलते आरती के थाल में दिया नहीं जल रहा था गाइस, तो इसीलिए थोड़ा उसको टाइम लग रहा था। तो हम उतने समय में भी हम टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, डीजे के पैसे दे रहे, तो इसलिए हम उतने समय में भी डांस कर रहे थे। तो खड़े खड़े भी वैसे भी डांस कर रहे थे। ये देखो गाइज, मैं पता नहीं मैं फ़ोटो में कैसे आऊँगी हाँ ऐसे लग रही, पता नहीं कहाँ से गुंडी उठ के ले आ गई, इस टाइप की लग रही मैं। तो ये प्रगति भाभी लगा रही थी फाइनली उसको हल्दी डिम्पल को। और जो आंटी वो बता रही थी, ये हमारी नेबर है, पड़ोस वाली आंटी है, सिंदूरकर काकू, हाँ इसको हम सिंदूरकर काकू ही बोलते। तो वो बता रही थी कि ऐसा लगाव करके हल्दी। तो ये हम वैसे फॉलो कर रहे थे। प्रगति भाभी तो खूब प्रगति भाभी ने भी बहुत एंजॉय किया बाबा हाँ। और मस्त हल्दी भी लगाई, मस्त हल्दी लगाती है भाभी भी। मैं तो इतना नहीं लगा सकती भाई किसी को, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्किन पे अगर सूट नहीं करता, अगर खुद के स्किन के ऊपर अगर कुछ सूट नहीं करता तो दूसरों के स्किन के साथ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए गाइस। ये मेरा है। लेकिन हाँ फॉर्मेलिटी के वजह से, यानी घर जो रीति रिवाज है उसके वजह से मुझे लगाना ही पड़ा। तो आप देख ही सकते कि मैंने कैसे लगाया। मुझे बाकी औरतें बोल भी रही थी कि ऐसी क्यों हल्दी लगाई, मैं बोली नहीं मैं इतना ही लगाऊंगी, बाकी सब तो रगड़ के वैसे भी आप सब उसको मैं हल्दी लगा ही रहे, मैं इतना ही लगाऊंगी, बस हो गया मेरा। तो ये नेक्स्ट कौन आता पता नहीं, फोटोग्राफर भी अपना मस्त फ़ोटो ले रहा। हाँ ये है मेरी जेठानी, चाचा, हाँ इनके चाचा की बहू, यस। और यस मैंने तो नीतीश को भी नहीं छोड़ा और नीतीश ने भी मुझे नहीं छोड़ा हल्दी, अरे बाबा। और ये देखो गाइस, ये नीतीश बस भाभीयों के पीछे जो पड़ा है नीतीश सुबह से तो बस छोड़ ही नहीं रहा। भाभी को तो वो हल्दी से ब्रश करा दे रहा था गाइस, देखिए आप कैसे बस हल्दी ली गाइस उसने उंगली पे, और बस ऐसे दांत में घसने लगा। मुझे भी इतनी हंसी आई। ओ हो गया भाई, ओ देवर भाभी देखते बैठेंगे अपना उनको क्या करना है। तो ये तो उनका ब्रश वश ख़त्म हो जाएगा तो पता नहीं उनको ऐसा ठूसा उनके मुंह में इसने नीतीश ने हल्दी कि पता नहीं भाभी भी चिढ़ गई थी शायद। हाँ देखे चिढ़ गई थी, हाँ चिढ़ गई थी, ये भी चिढ़ गई थी। ये भाभी हो गई तो दूसरे भाभी का भी नंबर लगाया था इसने ब्रश कराने के लिए। हाँ है ये देखो इसके यहाँ पे तो मारा पीटी चालू हो गई थी गाइस दोनों की एक दूसरे को पता नहीं नोचने वाले थे कि क्या करने वाले थे, नहीं पता मुझे आप ही बताना आपको कैसा लग रहा। तो ये फिर से हम आ गए डांस करने, हमारा डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। और जो मैंने बोला जिसके हाथ पे कुत्ते ने काटा था वो एक हाथ में मस्त अपना प्लास्टिक बांध ली थी और वो भी मस्त डांस कर रही थी, क्योंकि उसे भी पता है ये सब मोमेंट्स दोबारा नहीं आने वाले हैं। मोमेंट्स कौन से भी रहो एक ही बार आते, तो उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। वो हम कर रहे थे खूब। और ये रहा कैंडी अपने मामा के साथ फाइनली। तो ये नीतीश ने खाली अपने बच्चों को छोड़ा, बाकी किसी को नहीं छोड़ा गाइस, ना छोटे बच्चों को छोड़ा, ना अपनी भाभीयों को छोड़ा, ना बड़े को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा, सबको झाग में डुबा के लेके आया। तो ये था हमारा नार नवरा वाला फंक्शन। तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये सब फंक्शन कैसे लगा, और मेरे घर के जितने भी फंक्शन हैं आपको कैसे लगे, मेरे घर की शादी कैसे लगी। शादी का थोड़ा लेट होगा, क्योंकि लेट इसलिए होगा क्योंकि दादा के घर की हल्दी होंगी, दादा हाँ फिर बारात वारात फिर उसके बाद आएगा शादी वाला। तो ये मिलते हैं दादा के यहाँ की हल्दी वाले फंक्शन में। तो प्लीज़ दादा के यहाँ का भी वीडियो देखना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा वो दादा के घर का हल्दी वाला। तो मिलते हैं, बाय बाय।